दुनिया कभी निष्पक्ष खेल नहीं खेलती। आप चाहे कितने भी ईमानदार क्यों न हो, कोई न कोई आपको धोखा देगा। आप चाहे कितने भी कुशल क्यों न बन जाएं, आपसे कम योग्य कोई व्यक्ति आपकी जगह ले लेगा। यही वास्तविकता है। लेकिन जो लोग इस वास्तविकता को समझ लेते हैं वही टिकते हैं, और जो टिक जाते हैं वही शासन करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है। इसे कहा जाता है डार्क इंटेलिजेंस। डार्क इंटेलिजेंस तब जन्म लेती है जब इंसान धोखा खाता है, अपमानित होता है और हारता है। जहां दूसरे टूट जाते हैं, वहीं आप उस दर्द से ताकत बनाते हैं। ये वो बुद्धि है जो सुनती है, देखती है, चुप रहती है और सही समय पर वार करती है। जब बाकी लोग बहस कर रहे होते हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। जब वे गुस्से में होते हैं, आप गणना कर रहे होते हैं। जब वे भावनाओं में डूब जाते हैं, आप भविष्य की योजना बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग चेकर्स खेलते हैं, आप शतरंज खेलना सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, ये ज्ञान विनाश के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। इसे खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लक्ष्य खेल को समझना है, खलनायक बनना नहीं। आज आप उन 8 मनोवैज्ञानिक गुणों को जानेंगे जो पीड़ितों से बचे हुए लोगों को अलग करते हैं, अनुयायियों से नेताओं को अलग करते हैं, हारने वालों से जीतने वालों को अलग करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये पुष्टि लिखें, मैं भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, रणनीतिक रूप से बुद्धिमान बनने का चुनाव करता हूं। अब आइए उन रहस्यों को खोलते हैं जो ताकतवर लोग नहीं चाहते कि आप जानें। नंबर 1, कैलकुलेटेड ओपेसिटी, सोची समझी अस्पष्टता। आप अपनी मंशा कभी पूरी तरह साफ नहीं करते। आप उतना ही दिखाते हैं जितना जरूरी हो। जब लोगों को आधी कहानी मिलती है, वे बाकी हिस्सा अपनी कल्पना से भरते हैं, और वही कल्पना उन्हें नियंत्रित करती है। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। वे कभी सब कुछ नहीं बताते। वे अपनी कहानियों में खाली जगह छोड़ देते हैं। वे सवालों का जवाब सवालों से देते हैं। जहां आप स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हैं, वहां वे मुस्कुरा देते हैं। ये झूठ बोलने की बात नहीं है, ये रणनीतिक संवाद की बात है। अक्सर बातचीत में क्या होता है, कोई आपसे सवाल करता है और आप खुद को मजबूर महसूस करते हैं पूरा जवाब देने के लिए। अपनी मंशा, डर और योजनाएं सब बता देते हैं। आप सोचते हैं आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी शक्ति दे रहे होते हैं। समझदार लोग जानते हैं कि रहस्य प्रभाव पैदा करता है। जब आप सब कुछ नहीं बताते, लोग जिज्ञासु हो जाते हैं। जिज्ञासा से रुचि पैदा होती है, रुचि से सम्मान, और सम्मान से प्रभाव। मान लीजिए कोई पूछता है, वीकेंड पर क्या प्लान है? ज्यादातर लोग कहते हैं, कुछ खास नहीं, घर पर रहूंगा, मूवी देखूंगा। ये पूरी पारदर्शिता है, लेकिन पूरी तरह भुला दी जाने वाली। इसके बजाय आप कह सकते हैं, एक जरूरी काम है, और फिर विषय बदल दें। पहला जवाब आपको अनुमानित बनाता है, दूसरा आपको रोचक बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रूखा या हर बात में रहस्यमय बनना है। इसका मतलब है कब और क्या साझा करना है, ये चुनना। हर क्षेत्र में सफल लोग इस सिद्धांत में माहिर हैं। वे इतना बताते हैं कि सामने वाला जुड़ा रहे, लेकिन इतना नहीं कि उनका लाभ खत्म हो जाए। आपकी जानकारी आपकी मुद्रा है, इसे एक साथ खर्च मत कीजिए। जब आप कैलकुलेटेड ओपेसिटी अपनाते हैं, लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप सब कुछ नहीं कहते। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है क्योंकि वे दुर्लभ हो जाते हैं। याद रखें, लक्ष्य रहस्यमय बनना नहीं, लक्ष्य है अपनी कहानी और रिश्तों पर नियंत्रण बनाए रखना। नंबर 2, अडैप्टिव पर्सोना, यानी अनुकूल व्यक्तित्व। आप हर किसी के साथ एक जैसे नहीं होते। आप सामने वाले के हिसाब से अपना व्यक्तित्व ढालते हैं। लोग सोचते हैं कि वे आपको जानते हैं, लेकिन वे आपको सिर्फ एक संस्करण के रूप में जानते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि एक शासक को ऐसा दिखाई देना चाहिए कि वो दयालु, ईमानदार और धर्मपरायण है, भले ही भीतर रणनीति चल रही हो। ये नकली बनने की बात नहीं है, ये प्रभावी बनने की बात है। आप ये पहले से ही करते हैं। आप अपनी दादी से अलग तरह से बात करते हैं, दोस्तों से अलग, इंटरव्यू में अलग और पार्टी में अलग।
अडैप्टिव पर्सोना इस प्राकृतिक आदत को जानबूझकर इस्तेमाल करना सिखाता है। हर इंसान की सोच, मूल्य और संवाद शैली अलग होती है। अगर आप सबके साथ एक ही तरीका अपनाएंगे तो कुछ से जुड़ेंगे और कुछ से पूरी तरह चूक जाएंगे। समझदार लोग सामने वाले को पढ़ते हैं। अगर वो विश्लेषणात्मक है तो तथ्य और आंकड़े दें, भावनात्मक है तो भावनाओं से जुड़ें, व्यावहारिक है तो काम करके दिखाएं, बड़े विजन वाला है तो तस्वीर दिखाएं। ये हेर फेर नहीं है, ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है। पानी को सोचिए, वो जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन वो पानी ही रहता है। आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रस्तुति बदले, मूल मूल्य नहीं। गलती ये मान लेना है कि हर जगह एक जैसा रहना ही प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता का मतलब है खुद होकर सबसे प्रभावी तरीके से सामने आना। जब आप ये सीख लेते हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। लोग आपके साथ समझे जाने का एहसास करते हैं। लेकिन चेतावनी, इतना मत ढल जाइए कि खुद को खो दें। आपके मूल्य और सिद्धांत कभी नहीं बदलने चाहिए। मजबूत लोग हीरे जैसे होते हैं, कई पहलू लेकिन एक ठोस अस्तित्व। नंबर 3, डिटैचमेंट का सिद्धांत, लगाव से मुक्ति। आप किसी भी रिश्ते, भावना या राय के गुलाम नहीं होते। जिसे खोने से आप नहीं डरते, वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। मैकियावेली ने कहा था, अगर प्रेम और भय में से एक चुनना पड़े तो भय अधिक सुरक्षित है। डिटैचमेंट का मतलब बेरुखी नहीं है, इसका मतलब है आजादी। ज्यादातर लोग अपने डर से नियंत्रित होते हैं। नौकरी खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर, स्वीकृति खोने का डर। डर आपको कमजोर बनाता है। डर से मुक्ति आपको शक्तिशाली बनाती है। उदाहरण, 2 लोग एक डील पर बातचीत कर रहे हैं। एक को डील चाहिए ही चाहिए, दूसरे के पास विकल्प है। शक्ति किसके पास है? दूसरे के पास, क्योंकि वो परिणाम से चिपका नहीं है। डिटैचमेंट आपको स्पष्टता देता है। जब आप सही साबित होने से जुड़े नहीं होते, आप बेहतर देख पाते हैं। जब आपको अकेले होने का डर नहीं होता, आप बेहतर रिश्ते चुनते हैं। विरोधाभास ये है, जितना कम आपको किसी चीज की जरूरत होती है, उतनी ज्यादा संभावना होती है कि वो आपको मिल जाए। डिटैचमेंट का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं के बावजूद स्पष्ट सोचना। धीरे धीरे अभ्यास करें। हर बहस जीतने से जुड़े ना रहें, हर किसी को खुश करने से जुड़े ना रहें। लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगेंगे, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि आपको नियंत्रित करना आसान नहीं है। नंबर 4, साइलेंट लेवरेज, मौन प्रभाव। आप दबाव सीधे नहीं डालते, आप इंतजार करते हैं। जब लोग गलती करते हैं और कमजोर पड़ते हैं, आपकी चुप्पी सबसे भारी बन जाती है। असली शक्ति चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। आप ऐसे हालात बनाते हैं कि लोग खुद वही करना चाहते हैं जो आपके हित में हो। चुप्पी बातचीत की लय नियंत्रित करती है। रुकना सीखिए, खामोशी लोगों से ज्यादा कहलवा देती है। नेगोशिएशन में विकल्प होना ही काफी है, बताना जरूरी नहीं। रिश्तों में मूल्य जोड़िए, मांग मत कीजिए। काम में समस्या सुलझाइए, घोषणा मत कीजिए। ये सब धैर्य मांगता है, तुरंत परिणाम नहीं, दीर्घकालीन प्रभाव। लेकिन नैतिकता जरूरी है। साइलेंट लेवरेज का उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बेहतर निर्णयों की दिशा दिखाने के लिए होना चाहिए। नंबर 5, साइकोलॉजिकल ईगो, मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनि। आप लोगों की जरूरतें और डर उन्हें ही लौटा देते हैं। वे सोचते हैं आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, असल में आप उन्हें समझ रहे होते हैं। हर इंसान 3 सवाल चुपचाप पूछता है। क्या आप मुझे देखते हैं? क्या आप मुझे समझते हैं? क्या आप मुझे महत्व देते हैं? जब आप इनका उत्तर हाँ में देते हैं, आप प्रभाव बना लेते हैं। लोग शब्द नहीं, भावना खरीदते हैं। आप शब्दों के पीछे की भावना सुनते हैं। शिकायत के पीछे की जरूरत, गुस्से के पीछे का डर, ये भरोसा बनाता है। नैतिक उपयोग यही है, लोगों को समझकर उनकी भलाई में मदद करना। नंबर 6, एम्बिग्युअस मोरालिटी, धूसर नैतिकता। आप न अच्छे हैं न बुरे, आप
काम पूरा करते हैं। इसका मतलब अनैतिक होना नहीं है। इसका मतलब है जटिल दुनिया में परिणामों के अनुसार सोचना। कभी-कभी सख्ती ही करुणा होती है, कभी-कभी सच कड़वा होता है, लेकिन जरूरी। सीमाएं तय रखें। आप क्या कभी नहीं करेंगे? किसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? नंबर 7, कंट्रोल्ड एक्सपोजर, नियंत्रित खुलासा। आप सब कुछ नहीं बताते। कम जानकारी, ज्यादा अनुमान, आपकी रणनीति आसान। आज के ओवर शेयरिंग वाले दौर में जो सोच समझकर साझा करता है वही अलग दिखता है। जानकारी एक बार बाहर गई वापस नहीं आती, इसलिए धीरे धीरे खोलिए। ऑनलाइन छवि भी रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्य रहस्य नहीं, लक्ष्य है नियंत्रण। नंबर 8, आउटकम ऑब्सेशन, परिणाम के प्रति जुनून। आप बहस जीतने नहीं आए, आप परिणाम पाने आए हैं। सही दिखना नहीं, काम होना जरूरी है। आप पूछते हैं, इससे हासिल क्या होगा? यही सोच आपको व्यस्त नहीं, प्रभावी बनाती है। आप तरीकों से नहीं, लक्ष्य से जुड़े रहते हैं। जो काम नहीं करता उसे बदल देते हैं, लेकिन नैतिकता बनी रहनी चाहिए। आपने डार्क इंटेलिजेंस के 8 गुण सीख लिए हैं। अब एक चुनिए, 7 दिन तक उसे अभ्यास में लाइए। याद रखें, ये शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, खुद को नियंत्रित करने के लिए है। असली ताकत यही है। अब सवाल है, आप कौन बनना चुनते हैं? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप सबसे पहले कौन सा गुण अपनाने वाले हैं। याद रखें, सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ स्मार्ट होने में नहीं, बल्कि उस बुद्धि को किसी बड़े उद्देश्य की सेवा में लगाने में है। रणनीतिक रहें, नैतिक रहें, शक्तिशाली रहें।